नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम की चीज़, काम के फैक्ट्स लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और उसको लेने के पीछे एक कारण भी रहा है। आज कुछ पुराने स्टूडेंट्स मुझसे मिले और मिलने के बाद मैंने उनसे हालचाल पूछा, उनसे पूछा कैसी तैयारी चल रही है। तो उनका कहना था कि सर तैयारी तो अभी नहीं चल रही। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा सर कोई वैकेंसी ही नहीं है तो हम तैयारी क्या करें। देखिएगा, आज के समय में नर्सिंग के विद्यार्थियों का या किसी भी विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो आग लगने पे आग बुझाने के लिए कुआं खोदता है। आग लगने के बाद हमेशा याद रखिएगा, भविष्य की तैयारी वर्तमान में होती है, भविष्य की तैयारी भविष्य में नहीं होती। नर्सिंग आज की तारीख में पूरे इंडिया भर का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वैकेंसीज बम्पर है, जिसमें वैकेंसीज की लाइन लगी हुई है। फिर भी अगर आप लोगों को तैयारी करने के लिए, भविष्य की तैयारी आज करने के लिए वर्तमान में जुटना है, तो आप लोगों को आई ओपनर के तौर पर ये छोटे से फैक्ट में लेके आया हूं। जी हां, आज जरूरत है दमदार तैयारी की, क्योंकि भविष्य के अंदर हजारों भर्तियां हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड नहीं, थाउजेंड्स। देखिएगा आपके टिप्स पे होने वाली है। जी हां, अगर मैं बात करूं नॉरसेट 10, जिसका ऑफिशियल टाइम टेबल भी आ चुका है, देखिएगा ये लीजिएगा, जिसका ऑफिशियल शेड्यूल भी आ चुका है। और जहां तक है इस बार ये वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, 3500 प्लस, 3500 से ज्यादा ये वैकेंसीज रहने वाली है। इतनी वैकेंसीज क्यों रहने वाली है उसका लॉजिक भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। 3500 प्लस वैकेंसी, और जो साथी अपने राजस्थान के हैं, खासकर जोधपुर आना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार जोधपुर एम्स में दीपावली के बाद 450 बेडेड ट्रोमा सेंटर प्लस हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर चालू होने वाला है। राजस्थान में आज की तारीख में केवल एसएमएस में हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, एसएमएस जयपुर में, अब एम्स जोधपुर में भी होंगे। ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर्स के साथ नर्सेज की भी नीड होगी। हो जाओ तैयार साथियों। आगे बात करूं तो आरआरबी, जिसकी करंट वैकेंसी ओपन है, बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। 272 पोस्ट, 272 पोस्ट। ये आरआरबी की सेकंड टर्म है, पहला टर्म होके 2025 में दूसरी वैकेंसी है। और मैं आपको आज लिख के कह रहा हूं, ये होने के बाद थर्ड टर्म आरआरबी का और आएगा, तीसरी वैकेंसी अभी भी पाइपलाइन में। नेक्स्ट DSSS, जी हां, 2026 में 1800 प्लस वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। इसमें एक कारण है, और जहां तक मुझे लगता है ये 1800 से ज्यादा भी होने वाली है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे साथी थे जिन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी से एग्जाम दिए थे, ST SC OBC, और दिल्ली गवर्नमेंट ने बाकी सबको अदर स्टेट का कंसीडर करके UR में मान के रिजेक्ट कर दिया। इसलिए वहां SC ST OBC की सीट्स खाली रह गई। SC ST OBC के कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। उनको फिलफिल करने के लिए बैकलॉग की वैकेंसीज प्लस 1800 प्लस वैकेंसीज। आगे बात करें हम यूपी ट्रिपल SC, जी हां, कितनी पोस्ट? 560 पोस्ट। और आना है, ये निश्चित है कि ये आएगी 200% आएगी। तो ये वैकेंसीज तैयार है, एक्सपेक्टेड है मई। नेक्स्ट ये देखिएगा, उसका ऑफिशियल पेपर की कटिंग है। टोटल यूपी में अभी 44,000 वैकेंसीज आनी है, जिसमें से ये देखिएगा, इसको अगर आप में गौर से आप देख पा रहे हैं, यहां पर कंपाउंडर 560, यानी नर्सिंग ऑफिसर की वहां कितनी वैकेंसीज आनी है? 560 प्लस वैकेंसीज आनी है। आगे बात करें इसी कैटेगरी में EMRC, अभी निकली हुई है, ओनली फीमेल्स के लिए, लेकिन वैकेंसी इज वैकेंसी। 550 वैकेंसियां का पिटारा EMRC ऑलरेडी ओपन कर चुका है। बात करें SGPGI की, 1200 प्लस वैकेंसीज ये चल रही है, याद रखिएगा, ऑलरेडी चल रही है। एग्जाम एक्सपेक्टेड है नवंबर में। KGMU 733 वैकेंसीज का ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं। दिसंबर में ये वैकेंसी रिटर्न एग्जाम एक्सपेक्टेड है। सभी स्टेट्स के CHO एग्जाम्स, सभी स्टेट्स के NHM स्टाफ नर्स एग्जाम्स। जी हां, जिस डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड हूं, वहां के लिए गुड न्यूज है कि NHM को एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाने की सोच ली है इंडियन गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट NHM को अब अपना सबसे बड़ा प्रोग्राम बनाने की कोशिश में है। इसके लिए बम्पर बजट एलोकेशन
बम्पर वैकेंसीज हर स्टेट के एनएचएम में आने वाली है। आपको घर में, घर के बगल में नौकरी करने का सपना सच होने वाला है। मिनिमम भी माने तो 12,000 प्लस, 12,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा देखिएगा डियर, एसजीपीजीआई चंडीगढ़, संगरूर, निमहैंस, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई पुडुचेरी, ये सारी ऐसी वैकेंसीज हैं। बाबा फरीद बीएफयूएचएस पंजाब के लिए, ये ऐसी अनगिनत वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं या निकट भविष्य में आने वाली है। और रिसर्च एनालिसिस के बाद ये पता चला है कि टोटल कितनी वैकेंसीज होने वाली है, टोटल 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज। राजस्थान वालों के लिए सीफू 70-30 के अनुपात में इस बार रिटर्न से एग्जाम कराने वाला है। 70% रिटर्न, 30% बोनस। इस बार ये जो वैकेंसीज है ये रिटर्न से होने की प्रबल संभावना है। 7,000 से ज्यादा ये वैकेंसीज रहने वाली है। इस तरह टोटल 30,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। और फिर कह रहा हूं, भविष्य की तैयारी भविष्य में नहीं, भविष्य की तैयारी वर्तमान में होती है, आज होती है, अभी होती है। आप पहले 1 साल कमर कस के तैयारी कीजिएगा, फिर अगले साल के तैयार होंगे। आज फसल बोई गई है तो तुरंत अनाज नहीं मिलता, किसान तुरंत बोरी भर के अपने घर में नहीं लेके जाता, उससे 4 महीने पहले बीज बोना पड़ता है, 4 महीने अनवरत मेहनत करनी पड़ती है, तब 5वें महीने वो फसल काटता है। और ऐसा हर चीज के साथ में है। बहुत सारे साथी हैं जिनके एक एग्जाम कुछ गड़बड़ हुए, 2 एग्जाम कुछ गड़बड़ हुए और वो मायूस होके बैठ गए हैं। अरे इंसान हैं आप, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अरे बहना हो तो बेशक बह जा, बहना हो तो बेशक बह जा, मगर सागर में मिलने की चाहत तो जिंदा रख। मिटता हो तो आज मिट जाए इंसान, अगर मिटना हो तो आज मिट जाए इंसान, मगर मिटने के बाद भी इंसानियत जिंदा रख। अपने अंदर जमीर जिंदा रख, अपने अंदर कबीर जिंदा रख। अगर तू बन जाए सुल्तान फिर भी दिलों में फकीर जिंदा रख। जी हां, आने वाला भविष्य आपका है, जुट जाइएगा। और आपका बड़ा भाई Z2F, जिसकी स्थापना इसी प्रण के साथ हुई थी कि वो आपको कभी हारने नहीं देगा, आपको मायूस थक हार के बैठने नहीं देगा। आप फ्रेशर्स हैं, आप रिपीटर्स हैं, सभी का स्वागत है। Z2F अपने नायाब बैच, जी हां, अपना नायाब बैच, आरोहण बैच लेके आपके सामने आया है भविष्य की तैयारी करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के साथ, वर्कबुक पैटर्न के साथ, जो पढ़ाया रोजाना उसका MCQ सॉल्व इन टेस्ट फॉर्मेट। भविष्य आपका है। आज ही जुड़े Z2F के साथ। दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, आज ही एनरोल करें, या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके आप विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।